नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे एक बार फिर से आपसे जुड़े हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। यहाँ पे जो है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो मेडिकल सोशल वर्कर परीक्षा है 2023 करवाई गई थी और उसके उपरांत जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की गई उसको लेकर यहाँ पे बड़ी अपडेट। तो 3 जून 2023 के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसमें समूह गाँव के अंतर्गत मेडिकल सोशल वर्कर के 7 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन यहाँ हेतु विज्ञापन के अनुक्रम में बोर्ड के द्वारा पत्र संख्या इतना 1 फरवरी 2025 द्वारा मेडिकल सोशल वर्कर के 7 पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण बोर्ड की वेबसाइट पे यहाँ पे सूचित की गई थी और विज्ञापन में पदों की संख्या के अनुसार जो मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी थे उनको 2 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे सम्मिलित किया गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का जो कार्यालय है उसमें जो है आमंत्रित किया गया है 6 मार्च 2025 प्रातः 10 बजे से। यानी कि जो मेरिट लिस्ट में जिनका स्थान आया था उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बोर्ड के द्वारा बुलाया गया है और इनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 6 मार्च 2025 बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे से होगा उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड भवन संख्या 23 लैंड नंबर 3 शास्त्री नगर हरिद्वार और देहरादून में। तो ये रोड नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 तो 2 गुना अभ्यर्थी टोटल पद यहाँ पे 7 हैं और 14 जो कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है, यानी 2 गुना अभ्यर्थी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसमें जिसमें W लिखा है ये सारे वेटिंग वाले हैं। तो वेटिंग वाले कितने कैंडिडेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कैंडिडेट हैं वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। तो इन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा इन रोल नंबर का जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम आया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के उपरांत अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे अलग से जारी की जाएगी। मेडिकल सोशल वर्कर पद हेतु निर्धारित किए गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिवस में यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय को पूर्व में बिना कोई सूचना दिए एवं बिना कोई समुचित कारण बताए अब्सेंट रहता है तो उसे डिस्क्वालीफाई यहाँ पे किया जाएगा एवं पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए तथ्यों से संबंधित प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अन्य वांछित डॉक्यूमेंट्स एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ संबंधित डॉक्यूमेंट्स की 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी यहाँ पे लगाना होगा इस अनुक्रम में, जिसमें कि पहला आपका एडमिट कार्ड की कॉपी लगेगी, दूसरा मेडिकल सोशल वर्कर पद हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगी, तीसरा यहाँ पे 2 नवीनतम कलर पासपोर्ट साइज के जो है फोटोग्राफ लगेंगे, चौथे नंबर पे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगेगा, पाँचवें पे हाई स्कूल का चौथे नंबर पे हाई स्कूल का अंक पत्र, पाँचवें पे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, छठे नंबर पे इंटरमीडिएट का अंक पत्र लगेगा, सातवें नंबर पे इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, 8वें नंबर पे आपका जो स्नातक के प्रत्येक वर्ष की मार्कशीट लगेगी और फिर लगेगा 9वें में स्नातक की डिग्री प्रमाण पत्र। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरियल नंबर पे आपका सोशल वर्कर में पीजी के प्रत्येक वर्ष की मार्कशीट लगेगी, फिर आपका सोशल वर्कर यानी जो MSW में पीजी का जो है प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, फिर आपका लगेगा अगर किसी का NCC BSc सर्टिफिकेट है वो लगेगा,
उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और इसके बाद यदि कोई अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के जो माता पिता या पति पत्नी आर्मी, पैरामिलिट्री या केंद्र अथवा राजकीय विभाग में जिनकी सेवाएं कि उत्तराखंड राज्य से स्थानांतरण नहीं हो सकती है, अगर वो यहाँ पे कार्यरत है, उसका संबंधी प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। आरक्षण का लाभ पाने वालों के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना लगाना होगा। इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है उसका प्रमाण पत्र लगेगा। यदि कोई अभ्यर्थी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन अथवा उसके नियंत्रणाधीन नियमित रूप से कार्यरत है तो वहाँ से एनओसी, यहाँ पे एनओसी का प्रमाण पत्र ये लगेगा। यदि अभ्यर्थी का जो लास्ट नेम है वो विवाह के पश्चात चेंज किया गया है तो उसका यहाँ पे उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो तो इस संबंध में जो है मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा और 10 रुपये का नोटराइज शपथ पत्र यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा, यानी 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ये मैरिज सर्टिफिकेट वाला भी आपको ये बनाना होगा। अदर कोई प्रमाण पत्र अगर है तो ये, तो इन सभी के जो है 2-2 सेट बना के आपको ले जाने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन, ठीक है। 2 सेट मांगे गए हैं और इसी क्रम में ले जाने हैं 2 सेट, यानी कि जो सीक्वेंस दे रखा है इसी सीक्वेंस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट बनाना है सेल्फ अटेस्टेड करके। जैसे कि पहले नंबर पे एडमिट कार्ड लगाएंगे, फिर उसके नीचे दूसरे पे जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया उसका प्रिंट आउट, फिर तीसरे नंबर पे कलर साइज पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर चौथे नंबर पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट, ये इस तरीके से इसी सीक्वेंस में आपको ये लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मोबाइल पे कोई डॉक्यूमेंट्स आप दिखाते हैं तो जो मोबाइल पर दिखाया गया कोई भी डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्थल पर बच्चे, बुजुर्ग या परिचित इत्यादि को साथ में लाना सख्त मना है और अंतिम परीक्षा परिणाम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के उपरांत जारी किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे सख्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में केवल और केवल अभ्यर्थी को ही आने दिया जाएगा। और दूसरा यहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके जितने भी ये फ़ोटोकॉपी यहाँ पे मंगा रखे डॉक्यूमेंट्स की, ये जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की है। तो इसीलिए जो है आप जो है इन सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट बना के घर से ही जाएंगे, यानी पहले आपको ये तैयार कर लेना है और ये सारे इसी क्रम में इसी सीक्वेंस में आपको ये डॉक्यूमेंट्स की जो है लिस्ट अपने पास रखनी है, यानी वो फ़ोटोकॉपी कराएंगे तो इसी सीक्वेंस में आपको ये रखने हैं। और तीसरा ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्वयं के जो है सत्यापित होने चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 6 मार्च को हो रहा है और सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है। वेटिंग वालों के लिए भी कोई अलग से इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया है कि भाई नहीं आना है, ठीक है। वेटिंग वालों को भी यहाँ पे 6 मार्च को ही जाना है और जिनका बिना वेटिंग के है उनको तो जाना ही है, यानी सभी का जिनका रोल नंबर यहाँ पे दे रखा है इन सभी को 6 मार्च को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आयोग के कार्यालय में जाना है। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपका कि आयोग का जो कार्यालय है कहाँ पे है या कैसे आपको जाना है, उससे संबंधित आप जो है कमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी जो है पूरी मदद की जाएगी।